ये नौकरी मेरे लिए बहुत जरूरी है। अगर उन होटल वालों को मेरा काम पसंद आ गया तो मेरी पगार और बढ़ जाएगी। बहुत मुश्किल से तो मुझे ये नौकरी मिली है। अब तो मैं इसे घबरा कर भेजूंगी तो वहाँ इतनी दूर अनजाने शहर में अनजानी जगह पर मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगेगा। हाँ, यही कर रही मरुदास, पर तू वादा कर मुझे रोजाना फोन करती रहेगी। हाँ माँ, मैं जब भी काम से फ्री हुआ करूँगी सबसे पहले तुम्हें फोन करूँगी। अच्छा रुक, मैं तेरे लिए साथ में खाने का कुछ मान देती हूँ, तो रास्ते में बस में खा लेना। ठीक है माँ, तब तक मैं अपना सामान एक टैक्सी में रख लेती हूँ। ये है सिमरन, सुभद्रा की बेटी। सुभद्रा बहुत गरीब है। पति के जाने के बाद घरों में काम करके सुभद्रा ने सिमरन को पाल पोस कर बड़ा किया। सिमरन ने गांव में ही रहकर 12वीं तक की पढ़ाई पूरी की। सिमरन आगे पढ़ना तो चाहती थी, पर पिछले 1 साल में सुभद्रा की तबीयत बहुत खराब रही, जिस वजह से सिमरन ने अभी कॉलेज की पढ़ाई के लिए अपना विचार बदल लिया और नौकरी ढूंढने लगी। सिमरन की बचपन की सहेली विभा की कुछ समय पहले दिल्ली के एक होटल में नौकरी लगी थी। विभा जब गांव आई तो सिमरन ने अपने बारे में भी बात की, तो विभा ने उसकी भी नौकरी उसी होटल में लगवा दी। अगले दिन सिमरन नौकरी के लिए दिल्ली पहुंचती है। होटल में विभा उसे सब कुछ समझा देती है। सिमरन खूब मेहनत के साथ होटल में नौकरी करने लगती है। सभी लोग ध्यान से सुनो। शहर के बहुत बड़े व्यापारी मिस्टर चंद्रवीर जी की बेटी किरण आज शाम अपना जन्मदिन मनाने के लिए हमारे होटल में आ रही है। सभी स्टाफ को उनका पूरा ख्याल रखना है। चंद्रवीर जी की बेटी किरण को किसी भी बात की कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो पहली बार हमारे होटल में आ रही है। समझ गए? जी सर, हम पूरा ख्याल रखेंगे। सुना है विदेश में पढ़ी लिखी है और बहुत नखरे वाली है। अभी सुबह ही मैंने रिसेप्शन पर फोन उठाया था। बड़ी ही तीखी आवाज में बात कर रही थी। हमें तो बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। अगर जरा सी भी शिकायत का मौका मिला तो मैनेजर का गुस्सा तो मैं जानती हूँ, फालतू तो भड़क जाती है। अच्छा चल, फिर तो हम लोग बहुत ध्यान रखेंगे। अरे माँ का फोन आ रहा है। हेलो, हाँ माँ। हेलो सिमरन, जन्मदिन की ढेर सारी बधाई मेरी बच्ची। थैंक यू माँ, मेरे जन्मदिन पर आपका आशीर्वाद मेरे लिए बहुत महत्व रखता है। आज सिमरन का भी जन्मदिन है। ये बात सुनकर सभी स्टाफ के लोग सिमरन को जन्मदिन की बधाई देते हैं। अरे सिमरन, आज तुम्हारा भी जन्मदिन है। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे सिमरन। वैसे सब किस्मत की बात है। एक तरफ आज तुम्हारा जन्मदिन है जो तुम किसी और के जन्मदिन की तैयारी कर रही हो, और एक तरफ वो लड़की जिसका जन्मदिन है। वो कितनी किस्मत वाली है कि वो इतने बड़े होटल में अपने बर्थडे को सेलिब्रेट कर रही है। कहते हैं सब कुछ किस्मत से ही होता है। अब ये सब छोड़ो, अपना अपना काम करते हैं। बहुत सारी तैयारियां करनी है। सिमरन, तुम्हें मैनेजर साहब बुला रहे हैं। हाँ, मैं अभी आती हूँ। सिमरन मैनेजर के पास जाती है। सिमरन, तुम्हें मैं एक स्पेशल ड्यूटी दे रहा हूँ। किरण मैडम के वेलकम के लिए तुम्हें गेट पर ही खड़ा होना है। जैसे ही वो एंट्री लेंगी तुम उनके साथ रहोगी और देखते रहना कि उन्हें किसी भी बात की कोई कमी ना हो। और एक काम करो, अपनी ड्रेस की जगह कोई अच्छी सी स्मार्ट ड्रेस पहन लो, ताकि और अच्छा इंप्रेशन पड़े। जी सर। सिमरन को होटल के गेट पर ड्यूटी मिल जाती है। सिमरन के पास अपनी तो कोई अच्छी ड्रेस थी नहीं, इसलिए विभा उसे अपनी सुंदर सी ड्रेस दे देती है। सिमरन तैयार होकर गेस्ट के आने का वेट कर रही थी। तभी एक आदमी उसके पास आया। आपको वहाँ गाड़ी के पास कोई बुला रहा है। ओह, कहीं किरण मैडम आ तो नहीं गई? मैं गाड़ी के पास जाकर देखती हूँ। जी चलिए। जैसे ही सिमरन गाड़ी के पास जाती है, अचानक 2-3 बदमाश उसे गाड़ी में जबरदस्ती पकड़कर बैठा लेते हैं और उसका मुंह बंद करके उसे बेहोश कर देते हैं। अचानक से सब कुछ हुआ तो सिमरन को संभलने का मौका ही नहीं मिला। गाड़ी अनजान सड़क पर चली जाती है। इतनी देर में किरण भी होटल के बाहर आ चुकी थी।
चुकी थी। उसने अपने पापा के मोबाइल पर फोन किया और सारी बात बताई। किरण के मम्मी पापा भी वहाँ पर पहुँच गए। मैनेजर के पास सिमरन की माँ का मोबाइल फोन नंबर था। सिमरन की माँ को जब सारी बात पता चलती है तो वो फौरन बस पकड़कर दिल्ली आ जाती है। अचानक सब कुछ पलट जाता है। अरे सुभद्रा, तुम और यहाँ इतने सालों बाद तुझे देख रही हूँ। तू कहाँ गायब हो गई थी? मुझे माफ कर दो मेरे साहब, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। सिमरन आपकी बेटी है, किरण की जुड़वा बहन। उस रात आपने एक नहीं दो बेटियों को जन्म दिया था। मेरे मन में लालच आ गया था, मेरी कोई औलाद नहीं थी, इसलिए मैंने आपकी एक बच्ची चुरा ली और अपने साथ गाँव ले गई। पर मुझे नहीं पता था कि आज मेरी गलती की सजा मेरी सिमरन को मिलेगी। मेरी जुड़वा बहन सिमरन, माँ सिमरन को बचा लो। मैं जानता हूँ ये सब किसका काम है। मुझे लगता है प्रभास ने सिमरन को किरण समझ लिया और मुझसे बदला लेने के लिए वो किरण को अगवा करना चाहता था। चिंता मत करो, वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा। हम उसे पुलिस की सहायता से पकड़ लेंगे। किरण के पिता मिस्टर चंद्रवीर ने पुलिस को खबर दी और कुछ ही घंटों में पुलिस प्रभास को पकड़ लेती है। सिमरन सही सलामत मिल जाती है। जब सिमरन को सच्चाई पता चलती है कि किरण उसकी जुड़वा बहन है और उसके असली माता पिता मिस्टर चंद्रवीर और नीमा है, तो वो बहुत रोती है। मेरी बच्ची सिमरन, तुम हमसे कितने सालों तक दूर रही? मेरी बेटी सिमरन। सिमरन मेरी बहन, तू इतने साल मुझसे दूर रही। मैं भी आप सबको पाकर बहुत खुश हूँ। और माँ, तुमने ऐसा क्यों किया? मेरे अपने माता पिता से मुझे दूर क्यों कर दिया? सिमरन और किरण एक दूसरे के गले लग जाती है।